गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में हम आज आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन पार्षद सीमा, पार्षद सीमा नियम, है ना। आप लोगों को बता दें कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने कई मोस्ट टॉपिक्स आप लोगों को करा दिए हैं। आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे सीमा पार्षद नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक ऐसा रूल होता है, मतलब ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी खुलने से पहले, मतलब जब हमारी कंपनी ओपन नहीं होती है उसको ओपन करने से पहले बनाया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है जैसे कंपनी का नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम क्या होता है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी कहाँ किस सिटी में किस हेड ऑफिस में रजिस्टर्ड हो रही है, कंपनी कौन से अधिनियम से मतलब किस एक्ट से इम्प्लीमेंटेड हो रही है, किस चीज की कंपनी खुलनी है, कितने लोग पार्टनर हैं, ये सभी चीजें एक डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है। अब फर्स्ट चीजें को समझते हैं कि जैसे हम कोई भी कंपनी ओपन करते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, है ना, जब हम कंपनी खोलते हैं तो हम अपने आप से ही कंपनी नहीं खोल सकते। मैंने बोला कि मुझे एक कंपनी खोलना है तो क्या मैं कल वो कंपनी ओपन कर लूंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो उस कंपनी के लिए जो कंपनी मैं बोल रही हूँ उस कंपनी के लिए हमें कुछ ना कुछ पहले से तैयारियां करनी होंगी कि किस चीज की हम कंपनी खोल रहे हैं, कहाँ हमारा ये हेड ऑफिस रहेगा, प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, पार्टनर कितने रहेंगे, लायबिलिटीज क्या है हमारी, है ना, हमारा मतलब कंपनी खोलने का ऑब्जेक्ट भी कोई ना कोई होगा। तो ये सब चीजें हम पहले से ही तैयार करके रख लेते हैं। अब हमने सोचा, हमारा सब कुछ तैयार हो गया, हमने सोच भी लिया कि कंपनी किस चीज की खोलनी, लेकिन हमारी कंपनी तब तक नहीं खुलेगी जब तक गवर्नमेंट को पता नहीं लगेगा या गवर्नमेंट एग्री नहीं करेगी। अब गवर्नमेंट एग्रीमेंट कैसे देगी? गवर्नमेंट हमारे सामने तो बैठी नहीं है कि मैं अपन बता देगी मुझे कंपनी खोलनी है इस चीज की, नहीं। उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं, पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। में जो डॉक्यूमेंट है उसमें हम बहुत सारी पॉइंट को नोट करेंगे, जैसे नेम ऑफ कंपनी, हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारी कंपनी किस नाम से चल रही है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस नाम से पहले से भी कोई कंपनी है या सेम इसी लायबिलिटीज इसी ऑब्जेक्ट, मतलब सब कुछ यही सेम यही एक और कंपनी है तो गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर देती है। देखो सीधी सी बात है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी खुलने से पहले, कब? कंपनी खुलने से पहले, बाद नहीं, कंपनी खुलने से पहले सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन लिखी होती है। जैसे अपन देखते हैं पहले हो गया हमारा नेम ऑफ कंपनी है, हेड ऑफिस हो गया हमारा कहाँ है, किस सिटी में है, दूसरा चीज हो गया हमारा लायबिलिटीज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पार्टनर कितने हैं, कितने लोगों को हमने ऐड किया है, कितने लोगों से क्या, और यहाँ हमारे सिग्नेचर होगी। ये हमारा एक नियम तैयार हो जाता है जो कि हम गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं। जब गवर्नमेंट हमारे इस डॉक्यूमेंट को पास कर देती है उसके बाद हम अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम कंपनी खुलने से पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सभी इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं। नेक्स्ट चीज है इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे अपना फर्स्ट है नेम ऑफ कंपनी। नेम ऑफ कंपनी मतलब हमारी कंपनी का हम क्या नाम रख रहे हैं या हम अपनी कंपनी को किस नाम से खोल रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस नाम की दूसरी कंपनी है तो वो उसको सुधारने का, इसमें चेंज करने का आदेश भी दे सकता है ना। दूसरा है हमारा हेड ऑफिस, हमारा हेड ऑफिस कहाँ है, इसका पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, तो ये भी है इसमें। नेक्स्ट है अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य कुछ ना कुछ तो उसका ऑब्जेक्ट होगा, उद्देश्य होगा कि हम अपनी कंपनी खोल रहे हैं तो क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्ट लेकर खोल रहे हैं, है ना। फिर है हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब होता है दायित्व। कुछ हमारे दायित्व भी होते हैं कंपनी को लेकर, कुछ हमारी लायबिलिटीज होती है जिसको हम
पार्टनर भी इसी के लिए ऐड करते हैं कि जैसे कुछ हम दे रहे हैं, कुछ दो लोग और दे रहे